दोस्तों, हमारे भारत का चंद्रयान 3 बड़ी तेज़ी से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की इसी तेज़ी से नासा, चीन और पाकिस्तान घबराए हुए हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए, क्या पाकिस्तान कभी चांद पर पहुंच पाएगा? चंद्रयान 3 ने चांद के पास पहुंचकर ऐसी रहस्यमयी और भयानक तस्वीर खींचकर भेजी हैं। इन तस्वीरों में बहुत ही अजीब चीज़ें नजर आई हैं, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है, तब से रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा, मैं चंद्रयान 3 रास्ते में आई सारी परेशानियों को पार करके चांद की कक्षा में सुरक्षित पहुंच गया हूं और मैं चांद के गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर पा रहा हूं। इस मैसेज के आते ही पूरे देश भर और इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन चंद्रयान 3 ने नई ताज़ा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या देख लिया चांद पर, इन सभी रहस्यों को जानेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, चांद पर जाने की वैज्ञानिकों की ये होड़ अभी से शुरू नहीं हुई है। इसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 1969 को, जब अमेरिका ने अपोलो 11 अभियान के तहत पहले इंसान को चांद पर भेजा था। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए, उनमें से किसी भी मिशन ने चांद के इस दक्षिण वाले इलाके पर जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक तो यह सोच रहे थे कि यह मिशन भी पहले के चंद्रयान मिशन जैसा ही होगा, लेकिन भारत के इस पावरफुल लैंडर ने तो उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल की ताज़ा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 चांद के बहुत ही करीब पहुंच गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में ये जाबाज खिलाड़ी चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से सबसे नज़दीक दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव चांद की ज़मीन पर सही सलामत सेफ्टी लैंडिंग करना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। दरअसल ये काम वैज्ञानिक बड़ी ही चतुराई से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं, उनको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे के इस हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछला वाला हिस्सा बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफ़र इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर अब चंद्रयान 3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिन गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों का पता चंद्रयान 3 ने लगा लिया है। चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इनमें से कई गड्ढों का आकार तो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन्हीं गड्ढों की वजह से किसी भी स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष यान को इस इलाके में उतारने के बारे में सोचा भी नहीं। इन्हीं डरावने गड्ढों की तस्वीरें चंद्रयान 3 ने दुनिया के सामने भेजी हैं। इन तस्वीरों को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गईं। फोटो के अलावा चंद्रयान 3 ने वहाँ का लंबा वीडियो भी बनाया, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको देखकर हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। अब आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक धीरे धीरे करके उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रयान चांद के और नज़दीक चला जाएगा। और जब चंद्रयान 3 चांद से 36 किलोमीटर दूर रह जाएगा, तब इसके नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू होगा और उतरने के बाद चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर अपनी लोकेशन को देखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे देश का चंद्रयान 3 मिशन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसरो ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया है, वो बहुत ही एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और वह पल हर भारतीय के लिए गर्व महसूस करने वाला क्षण होगा। इस मिशन के सफल होने के लिए दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें।